फिर से पाकिस्तान शोर मचा रहा है, लेकिन समय आने पर पाकिस्तान का पक्का इंतजाम किया जाएगा। विज। पूर्व मंत्री अनिल विज ने स्वयं लिखी पंक्तियां भी गुनगुनाई। सीमाओं पर हमारे जवान दिन रात सच्चे प्रहरी की तरह पहरा देते हैं। विज। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पाकिस्तान को सन 1947 से 48, 1965, 1971 और 1999 में हुए युद्धों की हार की याद दिलाते हुए कहा कि हमने इन तमाम युद्धाने में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं, लेकिन फिर से पाकिस्तान शोर मचा रहा है और समय आने पर पाकिस्तान का पक्का इंतजाम किया जाएगा। विज आज अंबाला में कारगिल विजय दिवस के अवसर शहीद मेजर योगेश गुप्ता मेमोरियल चौक पर पहुंचकर शहीद मेजर और कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब से हमारे देश से अलग हुआ है और समय समय पर अपनी हरकतें करता रहता है। श्री विज ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 1965, 1971 युद्ध हुआ और 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। इन तमाम युद्धों में हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं, लेकिन फिर से पाकिस्तान शोर मचा रहा है। इस मौके पर उन्होंने स्वयं लिखी पंक्तियां भी गुनगुनाई। श्री विज ने स्वयं लिखी पंक्तियां भी गुनगुनाई। फिर से पाकिस्तान शोर मचा रहा है, यूं ही अपना नाच नचा रहा है। ये टूटे फूटे टैंकों के घर में शोर मचा रहा। क्या भूल गया वो मार जो सन 1965, 1971 और 1999 में कारगिल युद्ध में खाई थी? क्या उतरा नहीं बुखार जो हिंदियों ने दिखाया था? चलो फिर से याद करा देंगे, इसका पक्का काम करा देंगे। रहे अपने ही घोंसले में छुपकर, इसका ऐसा इंतजाम करा देंगे। हमारे जवान कठिन परिस्थितियों में भी खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। विज। श्री विज ने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस है और आज का दिन हमारे जवान कठिन परिस्थितियों में भी खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं और जिन जांबाजों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है। ऐसा ही आज यहाँ पर मेजर योगेश गुप्ता, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी थी, उनको पुष्पांजलि भेंट करके श्रद्धांजलि दी गई है। सीमाओं पर हमारे जवान दिन रात सच्चे प्रहरी की तरह पहरा देते हैं। विज। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं पर बहुत ही कठिन हालात होते हैं और हमारे जवान वहां पर दिन रात सच्चे प्रहरी की तरह पहरा देते हैं और तभी यहाँ पर हम अपने घरों में सो पाते हैं तथा अपने काम धंधे कर पाते हैं। इसलिए राष्ट्र को हमेशा ही इनको याद रखना चाहिए। इस अवसर पर शहीद मेजर योगेश गुप्ता के भाई विकास गुप्ता, BS बिंद्रा, संजीव सोनी, अजय बवेजा, विपिन खन्ना सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वहाँ पर पैर फिसलने से बर्फ में हाँ जी, अंबाला का ही है। हाँ जी, बराड़ा के हैं वो। मैंने तो बताया कि बहुत ही कठिन जो मौसम के हालात हमारी कुछ सीमाओं पर होते हैं, हमारे जवान दिन रात जागकर वहाँ सच्चे प्रहरी की तरह पहरा देते हैं, तभी हम यहाँ पर अपने घरों में सो पाते हैं और अपने काम धंधे कर पाते हैं। राष्ट्र को हमेशा इनको याद रखना चाहिए। शहीद मेजर योगेश गुप्ता ने 4 टेररिस्ट को मारा था 2002 में आधी रात को और वीरगति को प्राप्त हुए थे। 2002 के बाद लगभग 20 साल के बाद मेरे को किसी ने गाइड किया अम्बाला की जनता में से कि आप इसके लिए अपने ब्रदर के मेमोरियल के लिए आप यहाँ वहाँ जा रहे हो, आप विज साहब पे क्यों नहीं जाते? तो मैंने सोचा यार विज साहब पे जाना तो एक बहुत बड़ी बात होगी, वो मंत्री हैं, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। बट ट्रस्ट मी, जब मैं विज साहब के घर पे गया तो इन्होंने अंदर से आवाज़ लगा के बुलाया और पूछा कि क्या काम है। तो जब मैंने उनको बोला कि ऐसे 20 साल से ब्रदर का मेमोरियल नहीं बना, तो उन्होंने देयर एंड देन ऑर्डर किया और साथ ही साथ ये मेमोरियल का काम शुरू हो गया। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ विज साहब का। और जो जैसे ये बोलते हैं कि जब इनकी किसी लेटर के ऊपर हस्ताक्षर हो जाते हैं
तो बुलेट की तरह जाती है, और वाकई वो लेटर बुलेट की तरह गई और उन्होंने ये मेमोरियल बना के दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।